तो दोस्तों अब सिर्फ आप और हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े ब्रोकिंग कंपनीज के फाउंडर, सीईओ, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज के सीईओ मान रहे हैं कि स्टॉक मार्केट का ओवरऑल टर्नओवर गिरने वाला है। आज बात करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं ऐसा सब कुछ। हमें पता है कि ज़्यादातर इंट्राडे के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनका एक्चुअल में नंबर्स के साथ क्या मानना है इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ज़रोडा इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर पिछले साल बन गया था, लेकिन अगर हम बात करें एक्टिव क्लाइंट्स की तो आज की तारीख में उसके पास टोटल 70 लाख क्लाइंट हैं। उसमें से 33 लाख एज पर एनएसई नंबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के अनुसार 33 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं। और ये अगर नंबर्स के बेस पे देखा जाए तो भारत का नंबर 1 ब्रोकर बात कर रहा है। तो नितिन कामत का कहना है कि ज़रोडा एंटिसिपेट कर रहा है 30%, जी हाँ 30% ड्रॉप इन रेवेन्यू नंबर्स। एक तरीके से जो पैसा ज़रोडा कमाता है, जो हम अलग से वीडियो भी लेके आ चुके हैं, जो कि नंबर है फाइनेंशियल ईयर 2020, जब इसने 1093 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्रिएट किया था। उसमें से 442 रुपये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट था इसका। अब उसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30% ड्रॉप आने वाला है। इसमें 3 मेजर कारण बताए हैं इन्होंने। पहला कि 2020 एक एक्सेप्शनल ईयर था, क्योंकि लोग घर से काम कर रहे थे, फ्री थे और मार्केट वोलेटाइल था, तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी थी और नए ट्रेडर बहुत आए। ऐसा जो इंक्रीज़ है इन नंबर ऑफ ट्रेडर्स इस साल या आने वाले सालों में शायद नहीं होगा, तो एक तरीके से वहाँ से ड्रॉप आएगा। वॉलेटिलिटी मार्केट में कम होगी, तब ज़्यादा थी तो अब जाके कम होगी। एक तरीके से मार्केट करेक्शन या स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो वो एक तरीके का फैक्टर हो सकता है। और तीसरा फैक्टर है, वो खुद मान रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में लेवरेज की कमी। मार्जिन अब सितंबर में जब हम पहुंच जाएंगे, अगर जो भी केसेस की बात कर रहे हैं, अगर इन केस कुछ नहीं होता है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सारा का सारा मार्जिन खुद देना पड़ेगा, 5 टाइम्स मिलेगा बस। तो एक तरीके से वहाँ से सारी ट्रेडिंग टर्नओवर डिमिनिश हो रही है। हाँ, कुछ क्लाइंट बेस ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ज़रूर जा रहा है, लेकिन वो ट्रेडिंग टर्नओवर या ओवरऑल वॉल्यूम पे उतना कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहा है। ये मेरा नहीं, इनका कहना है, ये नितिन कामत ने कहा है। तो एक तरीके से इंडस्ट्री के लीडर, एक्सपर्ट, जो भारत की सबसे बड़ी डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उनका खुद का मानना है कि उनका खुद का बिजनेस 30% ड्रॉप होने वाला है। तो जो दूसरे ब्रोकर्स हैं उनका ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। तो जब हम कह रहे थे कि ट्रेडर का नुकसान नहीं, ब्रोकर का भी नुकसान है, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए, तो समझ जाते ना। तो अब जाके देखिए, इनका भी एक तरीके से खुद ही एक्सपेक्टेशन आने वाले समय में कम है अपने टर्नओवर के लेवल पे और रेवेन्यू लेवल पे भी। लेकिन बाकी ब्रोकर्स को भी समझना चाहिए ये चीज़ कि अभी इस पॉलिसी, इस रूल के अगेंस्ट कुछ आवाज़ तो उठाओ, ठीक है, कम करो, लेकिन एक मिडवे तो निकालो, एक ऐसा रास्ता तो निकालो जो सबके फ़ायदे के लिए हो। अभी ये पता नहीं किसके फ़ायदे के लिए है। तीनों प्रॉपर्टीज़, तीनों पार्टीज़ रादर, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो ब्रोकर है या वो रेगुलेटर है, तीनों में से किसी का फ़ायदा नहीं है। सेफ्टी एज कहते हैं कि ये सेफ्टी हो जाएगा, मार्केट में थोड़ा सेफ एनवायरनमेंट हो जाएगा, तो लेट देम डिसाइड ना, खुद से डिसाइड करने दो। तो एक तरीके से ये दिक्कत ज़रूर है और ये एक्सपेक्टेशन है। दूसरा जो बयान आया है वो क्रिसिल रेटिंग्स आपने सुनी होंगी। वो क्रिसिल रेटिंग्स के जो सीनियर डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है कृष्णन सीतारमन, एग्जैक्ट आपको यहाँ पे कोड दिख जाएगा। वो कह रहे हैं कि 2021 से मार्केट में वोलेटिलिटी कम है। रिवाइज रेगुलेशंस जो मार्जिन की किक ऑफ होती जा रही हैं हर क्वार्टर, 2022 के फिस्कल में इसका बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है और ये रेवेन्यू को बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करने वाली है, मतलब बुरे से इम्पैक्ट करने वाली हैं। तो देखिए, अब बाकी लोग थोड़ी बहुत आवाज़ उठाना शुरू कर दिया इन्होंने। ये किसी के अगेंस्ट आवाज़ नहीं है, सिर्फ उनका एक बयान है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आवाज़ उठानी चाहिए तो किसी, यहाँ पे पता है कि किसके अगेंस्ट उठानी चाहिए, तो क्यों नहीं? वाई डोंट यू टेक अ नेम एंड एक्चुअली डू दैट? वाई डोंट यू जॉइन योर हैंड्स एंड बिकम अ बिगर वॉइस? बट ये हो नहीं रहा है। इस तरह से एक तो ट्रेडर या इन्वेस्टर की जो पूरा लाइफ टाइम है, जर्नी है, वो कम होगा। जर्नी कम होगा तो ट्रेडिंग कम करेगा, टर्नओवर कम होगी, ट्रेडिंग टर्नओवर कम होगी तो ब्रोकरेज कम जनरेट होगी, ब्रोकरेज कम जनरेट होगी तो आपका रेवेन्यू, ब्रोकर का रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा। वो अपना प्रॉफिट कम कमाएगा ट्रेडर,
एक्सचेंज को खुद का टैक्सेस कम मिलेंगे, ब्रोकर को खुद का रेवेन्यू ब्रोकरेज कम मिलेगा, सबका लॉस। तो देखिए दोस्तों, ये अब आवाज़ आने लगी है मार्केट के अलग अलग एरिया से, सेक्टर से। अब इंडस्ट्री के लीडर्स ने बोला है, शायद आने वाले समय और भी लोग बोलें, बट सर्टेन लेवल पे इनको कुछ और भी करना चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, दे हैव टू गो एंड एक्चुअली डू सम एक्शन एज वेल। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में। कोशिश की है कि जो लेटेस्ट आवाज़ें उठ रही हैं मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग को लेके या अराउंड ओवरऑल मार्केट मोमेंटम शिफ्ट जो हो रहा है उसके तरफ, तो आपके सामने लेके आना ज़रूरी था। होपफुली आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि शायद आप अकेले नहीं हैं, थोड़ी बहुत आवाज़ें और भी आ रही हैं और वो आवाज़ें मैटर करती हैं। तो सर्टेन लेवल पे आप जुड़े रहिए, हम एटलीस्ट जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अगले वीडियो में आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। टेक केयर, बाय बाय।